बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए मौसम सरमा की सौगात गाजर का हलवा लेके आई हूँ। गाजर का हलवा सर्दियों में तकरीबन हर ही घर में बनता है, लेकिन मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ रवायती अंदाज में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ चीज़ें आपको प्योर चाहिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, उनको अच्छी तरह से धो के कद्दूकश करके मैंने पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। कुछ भी इसमें नहीं डाला अभी फ़िलहाल के लिए। 1-2 मिनट सिर्फ इसको रखना है चूल्हे के ऊपर, यूं ही इसको थोड़ा सा हिला लेना है। और फिर इसमें मैं 2 कप दूध के फुल फैट मिल्क के डाल रही हूँ। आपने इसमें दूध 2 किलो गाजरों के साथ मैंने 2 कप दूध डाला है। आपकी गाजरें अगर ज़्यादा हैं तो आप इस हिसाब से ही रेशो रखेंगे। तो आप इसको डाल के रख देंगे और मीडियम आंच रखेंगे, फुल आंच नहीं रखेंगे। मीडियम आंच पे कुछ गाजरों में से भी पानी निकलेगा, कुछ दूध है और इसी में ही ये गाजरें गल जाएंगी। करना आपने ये है कि बस इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है, इसको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि गाजरें नीचे ना लगें और अच्छे तरीके से गलना शुरू हो जाएं। जैसे ही गाजरें जो हैं वो गलना शुरू होंगी तो इनका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, क्योंकि पानी इनमें से सूखता चला जाएगा। दूध में गाजरें जब पकेंगी तो इनका जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आजकल गाजर के हलवे में बहुत सारी वेरिएशंस आ गई हैं। कुछ लोग जो हैं इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, मैं भी कभी उस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो हमारी नानी दादियाँ और हमारी अम्मी बनाती हैं घर में, जो पहले बनता था, वो गाजर का हलवा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ देसी घी के साथ, दूध के साथ। बहुत से घरों में अब भी बनता होगा, लेकिन बहुत से घरों में ये चीज़ें जो हैं वो बना बंद हो गई हैं। लोग झटपट खाने बनाने की आदी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट करना जो है हमारे घरों में अब ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, इसलिए बहुत जल्दी बन जाएगा। मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो हैं वो इसको बनाया करती थी 10-10, 15-15 किलो गाजरों से, और इसको फ्रिज में रख दिया करते थे। और हम सब बच्चे स्कूल जाने से पहले इसका नाश्ता किया करते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेवे डाले जाते थे और ये बड़ा गज़ाइयत बख्श होता है। गाजरें वैसे भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, नज़र को तेज़ करती हैं और खून पैदा करती हैं। हम लोग जो हैं अपनी खुराक में से इन चीज़ों को स्किप करते चले जा रहे हैं, कुछ अपने मोटापे के डर से, कुछ कोलेस्ट्रॉल, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो अगर आप ये खाने खाएं, आप बहुत सारी वेरिएशन से ये चीज़ें बना सकते हैं। देखिए दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया और मैं साथ के साथ जो है वो हलवे को भूनती जा रही हूँ। भूनना इसलिए है ताकि वो नीचे ना लगे, अगर नीचे लगेगा तो उसमें से एक जलने की बू आएगी। जैसे ही पानी और दूध खुश्क हो जाएगा और गाजरें गल जाएंगी, गलने से पहले आपने उसमें चीनी ऐड नहीं करनी, तो मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आपने हाथ हल्का रख के डालनी है, क्योंकि आप बाद में मिक्स कर सकते हैं। अभी पूरे तरीके से गाजरों में से पानी एवेपोरेट नहीं हुआ, तो जब पानी एवेपोरेट होगा तो ऑटोमेटिकली चीनी थोड़ी सी तेज़ होगी। इसलिए आपने चीनी पहले, अगर मैंने आपको 1 कप बताई है तो आप पौना कप ही डालिए, क्योंकि हर किसी का टेस्ट डिफरेंट है। तो जब आप जो है इसको भूनते जाएंगे, जब एंड पे आएंगे तो थोड़ा सा आप चीनी को उस वक्त टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। चीनी ने पानी छोड़ा है, पहले देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया था, लेकिन जैसे ही चीनी डालते हैं तो पानी निकल आता है। पानी इसको आपने ड्राई करना है, अच्छे तरीके से इसको भूनते चले जाएं। मैं इंशाल्लाह आपको ये तो फुल फैट मिल्क के साथ और चीनी के साथ, घी के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन सब चीज़ें प्योर हैं, देसी घी है, फुल फैट फ्रेश मिल्क है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह डाइट हलवा भी बनाना सिखाऊंगी कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, या जो शुगर पेशेंट हैं, या जो लोग डाइट कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं और डाइट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से ये हलवे अगर नहीं खा सकते तो वो क्या खाएं। तो मैं इंशाल्लाह आपको डाइट हलवा गाजर का बनाना सिखाऊंगी। इसको चीनी डाल के मैंने अच्छे तरीके से भूना है। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी डालेंगे, मैंने अपने जायके के हिसाब से डाली है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा हलवा नहीं खाया जाता, तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए चीनी तो आप 1/4 कप या 1.5 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन चेक करके डालिएगा। चीनी का पानी अच्छे तरीके से खुश्क करना है। जब चीनी का पानी, अगर आप बगैर गली हुई गाजरों में, यानी अभी कनी होगी और उसमें चीनी डाल देंगे तो वहाँ पे गाजर कड़क हो जाएगी, इसलिए गला के आप चीनी डालेंगे। जब चीनी का पानी काफ़ी से ज़्यादा खुश्क हो गया और बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ पे मैं प्योर देसी घी ऐड कर रही हूँ। घर का बना हुआ घी है ये। इसमें आप मक्खन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल या डालडा घी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, वो आपके हलवे को ख़राब कर देंगे।
तो आप इसमें देसी घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून देसी घी डाला है। इतना ही काफ़ी है क्योंकि फुल फैट मैंने मिल्क डाला था तो उसमें से घी जो फुल फैट मिल्क होता है ज़ाहिर बात है मलाई के साथ था तो वो भी थोड़ा सा ग्रीजी होता है, उसमें से घी निकलता है, तो बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं कि घी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाला है। घी डालने के बाद आपने इसकी आंच कर लेनी है फुल और इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। हलवे की भुनाई जो है वो इतने अच्छे तरीके से करनी है कि उसमें पानी का जायका या दूध का जायका या जो लिक्विड मॉइस्चर का जायका नहीं आना चाहिए, वो फुली तौर पे ड्राई होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर का जायका खाते हुए आएगा या वो गीला गीला फील होगा तो उसका वो जायका उभर के नहीं आएगा जो कि हलवे का असली रवायती जायका होता है। इसको भूनते चले जाएंगे। देखें 2 किलो गाजरें ली थी और फुल कढ़ाई भरी हुई थी और अब ये कितना थोड़ा सा रह गया है। आप यूँ हिसाब लगा लें कि 1 किलो गाजर का 2 किलो गाजरों का तकरीबन 1.25 किलो हलवा जो है वो बन के तैयार होता है। तो इतनी गाजरें आप आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं, चाहे तो इतनी गाजरों से आप हर हफ्ते हलवा बना लें। तो गाजरों का मौसम है, इससे खूब फ़ायदा उठाएं, जूस पिया करें, इसके हलवे बना के खाएं और वैसे भी आप सालन में भी खाएं। लेकिन हमें मौसम की जो सब्ज़ी है वो लाजमी खानी चाहिए। जिस भी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उसको, बच्चों को भी अगर आप इस तरीके से कभी हलवा बना के कभी आप जो है वो जूस की शक्ल में अगर दें तो बच्चे भी खा लेते हैं। अदरवाइज़ बच्चे सालन में सब्ज़ी में रोटी के साथ खाना पसंद नहीं करते। हम लोगों ने चिकन की गोश्त की इतनी ज़्यादा बच्चों को आदत डाल दी है, फ्राइड चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है। तो इस तरह की चीज़ें हम तो खैर बचपन में बड़े शौक़ से खाते थे, अब हमारे बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते। जब बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है तो एंड में मैंने कुछ दिन पहले आपको खोया बनाना सिखाया था। वो खोया तकरीबन 1 कप बना था, उसमें से आधा कप जो है वो मैं इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ। यानी 2 किलो गाजरों में इस टाइम पे मैं आधा कप खोया डाल रही हूँ। उसको बहुत ज़्यादा भून के जो खोए के जो सफ़ेद सफ़ेद चंक्स हैं वो इसमें नज़र आने चाहिए। आपने अच्छी तरह से भुनाई करके इसको गायब नहीं करना। बस खोया डाला, हल्के हाथ से इसको मिक्स किया, चूल्हा आपने बंद कर दिया, हलवा आपका रेडी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और आधा खोया मैंने बचा लिया था, वो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। जिस भी प्लेट में आपने इसको सर्व करना है आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आप हलवे के साथ अंडे बॉयल करके भी साथ में सर्व कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अंडे बॉयल करके सर्व नहीं कर रही, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो वो बहुत ही मज़ा देते हैं हलवे के साथ। मैं बिल्कुल रवायती अंदाज से इस हलवे को सर्व करूँगी। हलवे को तकरीबन आधा हलवा मैं डिश में निकालूंगी। इसको बाकी का जो आधा खोया है जो बचा था 1 कप में से, वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि खोए के जो हैं वो चंक्स मुंह में आए, बजाय इसके कि खोए को हम अच्छे तरीके से घोटा लगा के उसको बीच में मिक्स कर दें। हाँ, उससे रिच फ्लेवर तो हो जाएगा, लेकिन जब वो थोड़े थोड़े वाइट चंक्स जैसे कि बाज़ार का होता है हलवा उसमें खोए के नज़र आते हैं, वो उन्होंने खुश्क दूध डाला होता है। खुश्क दूध से लोग बनाते हैं, मैं भी अगर आप चाहेंगे तो मैं बनाना आपको सिखा दूंगी। लेकिन जो असली चीज़ है उसकी क्या ही बात है, वो ग़िज़ाइयत में भी ज़्यादा है और जायके में भी बिलाशुबा वो ज़्यादा है। तो इसको मैंने जो है वो फ्रेश और असली दूध से खोया बनाया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बना है। तो इसके ऊपर मैं बादाम ही डालें, अखरोट पिस्ते डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। बादाम काफ़ी हैं, जितने आप डालना चाहें डालें, जितने आप पसंद करते हैं। और बादाम को अच्छी तरह से छिड़कने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चांदी के वर्क। मुझे पर्सनली जो हमारी रवायती ये मीठे होते हैं उन पे मैं चांदी के वर्क मुझे बड़े पसंद हैं। जैसे कि हम औरतें जो हैं वो मेकअप करती हैं और एंड में वो सेटिंग स्प्रे लगाती हैं कि हमारा वो मेकअप जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो इसी तरीके से ये भी समझें कि सेटिंग स्प्रे ही होते हैं जो गार्निश हम करते हैं इसके ऊपर। हमारी जो रवायती मीठे हैं वो चांदी के वर्क और गार्निश और ये बादाम पिस्तों के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती, उनकी खूबसूरती उभर के नहीं आती। और ये तो एक रवायत भी है कि खाना अगर दिखने में अच्छा है तो वो खाने का दिल करता है। जितना अच्छा आप गार्निश करेंगे उतना ही वो आपके मेहमान हैं या आपके घर वाले हैं तो वो उसको ज़्यादा मज़ा लेके खाएंगे, वो खाने में भी मज़ा आएगा। और मुझे तो वैसे भी गार्निश करके चीज़ों को सर्व करने का ज़्यादा मज़ा आता है और ख़ुद भी खाने का इसमें मज़ा ज़्यादा आता है। लीजिए जी, हलवा ज़बरदस्त किस्म का गार्निश किया हुआ चांदी के वर्क के साथ बादाम और देसी घी वाला और खोए वाला तैयार है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसको बनाइए, खाइए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं
तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर किया करें। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बहुत शुक्रिया।